अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बहुत ईद मुबारक। आप देखें सेटिंग बड़ी फ़र्क है, लोग तो कुछ वैसे ही हैं लेकिन हम ख़ास लोगों को लेके आए आपके पास। हमने सोचा ईद का मौका है और खुशी की बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें। मसलन इतनी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं, जिस तरह का भी उनका बैकग्राउंड हो, अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में आई हैं, अपनी आवाज़ आपकी हमारी आवाज़ बन के बोलती हैं, पार्लियामेंट में बोलती हैं और इश्यूज़ पर बात करती हैं। और पाकिस्तान में के बारे में इतना कुछ कहा जाता है कि किस तरह का मुल्क है, किस तरह का नहीं, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि अल्लाह का शुक्र है, ख़वातीन की मुश्किलात जहाँ एक तरफ हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उनको उनसे लड़ने भिड़ने के लिए या उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास काफ़ी तगड़ी ख़वातीन हैं। तो तगड़ी ख़वातीन से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले हमारे सामने बैठी हैं शाहिदा अख्तर अली साहिबा। MMA से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर लीडर हैं JUIF की और तगड़ी लग रही हैं। हम तो उनको देख के कह रहे हैं बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में पहली मरतबा आई और आपको ख़ास तौर पे ईद मुबारक। और जो ईद का छोड़ के अपना मसरूफियात हमारे पास आया है तो स्पेशल शुक्रिया। और सेनेटर रुबीना खालिद, पुरानी हमारी दोस्त, और ऑल इन पिंक टुडे और लुकिंग हैप्पी माशाल्लाह। और ईद का मौका है, हालात जैसे भी हों हैप्पी तो रहना ही चाहिए। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट महनाज अकबर अजीज़ MAA, क्या हाल है जी महनाज साहिबा, बहुत शुक्रिया आने का। सुना आप लोगों की एक टीम है तीनों की, काफ़ी प्रोग्राम वगैरह किए आपने, खूब गपशप आप कर रहे हैं, खूब रौनक डाल रहे हैं शोज़ में और कुछ अपनी कहानियाँ भी सुना रहे हैं। आप नज़रें नीचे किए बैठी हैं रुबीना खालिद साहिबा, क्या सोच रही हैं ज़रा बताएं, कहाँ से पहुँच गई आप इधर सियासत में हैं, किधर आप थी और कहाँ आप आ गई? बस जी एक बड़ा लंबा सफ़र था, सियासत से ताल्लुक़ तो बचपन से ही था। आई बिलोंग टू पॉलिटिकल फैमिली, लेकिन 2012 में एक्टिव पॉलिटिक्स मैंने स्टार्ट की एंड हियर आई एम। और तो स्कूल में किधर थी, यानी कौन से स्कूल में गई थी उस वक्त, क्या सोच रही थी, क्या ख्यालात थे? क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है तो प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट पेशावर से मैंने अपना मैट्रिक किया। कॉन्वेंट माफिया? कॉन्वेंट माफिया। अच्छा, फिर और फिर मैंने जना कॉलेज पेशावर यूनिवर्सिटी से BA किया, फिर उधर पेशावर यूनिवर्सिटी से आई डिड माय LLB। अच्छा, LLB भी किया हुआ है? जी बिल्कुल। आपके पास वो खतरनाक डिग्री भी है वो मेरे कभी कोटों वाले में काले कोटों वालों में भी मैं शामिल होती हूँ। फिर मेरा ताल्लुक बहुत मीडिया से भी रहा, क्योंकि मेरे लेट हस्बैंड रूफ खालिद ही वाज अ मीडिया पर्सन, तो उनके साथ भी काफ़ी काम करने का मौका मिला। तो फिर इसी तरह अब सियासत के मैदान में जो है, तो सियासत की बात तो हमने करनी, बस मैदान तक ठीक है मैदान तक ठीक है, बिल्कुल जी। शाहिदा जी आप ज़रा बताएं ना, आप कहाँ से चली, कैसे चली? जी बिल्कुल, बेसिकली वी आर मरवत, लकी मरवत से KPK से मेरा ताल्लुक़ है। लेकिन मेरी ब्रॉट अप थ्रू आउट जो है वो पेशावर में हुई एजुकेशन। अच्छा जी, केमिस्ट्री में मास्टर किया पेशावर यूनिवर्सिटी से, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अच्छा, केमिस्ट्री में किया मास्टर? जी बिल्कुल, बड़ा मुश्किल होता है साइंस है। जी बिल्कुल है। और बस चूँकि आर्मी मेडिकल में भी मेरा हो गया था एडमिशन, लेकिन चूँकि आपको पता है एक फैमिली बैकग्राउंड और मैरिजेस का वो था, कज़न मैरिजेस, तो फिर मुझे वहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन में मैं नहीं जा सकी कि वहाँ पे ज़ाहिर है आपको बाउंड होना पड़ता है सर्विसेज के हवाले से भी। तो फिर मैंने आफ्टर मैरिज जो है MSc केमिस्ट्री रेगुलर की, बाकी एजुकेशन भी की, फिर इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी NDU से भी कोर्सेज़ किए। और मैंने एयरफोर्स को सर्व किया फॉर द लास्ट 16 ईयर्स टीचिंग, एयरफोर्स पाकिस्तान। टीचिंग में मैंने एज अ कभी किसी स्टूडेंट ने आपको जरा राइड वाइड के लिए लेके गए F-16 वगैरह में? मेरा बेटा जो है वो स्क्वाड्रन लीडर है माशाल्लाह, फाइटर पायलट है एयरफोर्स का माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपने स्क्वाड्रन का भी सेकंड टॉपर है और आप सबकी भी दुआएं शामिल हाल रही, तो इंशाल्लाह। जी, हमें तो अपने बड़े पसंद हैं, फाइटर पायलट है वो, पायलट हो चाहे फौजी हो चाहे। जी बिल्कुल, कुछ बैकग्राउंड भी हमारा ऐसे कि फादर मेरे आर्मी में सर्व कर चुके हैं, मेरा भाई नेवी में था, फिर बाद में तो खैर उसने क्विट किया,
लेकिन मैंने खुद भी एयरफोर्स, ग्रूमिंग भी थोड़ी हमारी इसी तरह एजुकेशन और एक डिसिप्लिन लाइफ तो बड़ी रहा है। इंटरेस्टिंग बात है कि सारे फोर्सेस में ताल्लुक, फिर उन्होंने कहा चले जाओ आप सियासत में जाओ, है सियासत में आफ्टर LFO जो मुशर्रफ दौर में LFO आया, तो फिर ज़ाहिर है ये वुमेन सीट्स जो क्रिएट की गई फिर पार्टी को थी। बाकी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ जो है हमारे दादा के वक्त से रहा है, देवबंद से, कि मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साथ फिर हमारी रिश्तेदारियां भी हैं और पॉलिटिकल हमारा बैकग्राउंड उसी पार्टी से थ्रू आउट हमारा एक ही पार्टी से रहा है। अच्छा चलें, उसी तो फिर अच्छा, तो फिर इसी तरह हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में 2002 में बाकायदा में आई हूँ। आज इधर ही रुक जाएंगे और भी पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में। अच्छा महनाज बेगम साहिबा, आप सुनाइए, अपनी गपशप सुनाएं। अच्छा, गपशप ये है कि प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट पिंडी 10 साल उधर पढ़ी, फिर किनेट कॉलेज, फिर बीच में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि देखिए इंसान की फितरत बदल जाती है, इंसान की सोच बदल जाती है। जब मैं BA का इम्तिहान देना था तो मैं चली आई थी उधर से, मैं घर आ गई और मैं बड़ी लाडली थी हॉस्टल से, किनेट से, कि जी मुझे BA का इम्तिहान नहीं देना, मैंने क्या करना है, मैं तो FA तक पढ़ना चाहती थी, मैंने नहीं देना। अच्छा, मैं आ गई घर और गर्मी थी। हाँ, मेरे अब्बा ने कहा नहीं इसको तंग ना करो, नहीं पढ़ना है, नहीं स्पॉइल्ड। उन्होंने कहा शादी करेंगे। अभी भी स्पॉइल्ड है, बताएंगी दोस्त से इनकी, अभी भी स्पॉइल्ड है। दोस्त। अच्छा, फिर क्या हुआ कि खैर जैसे तैसे करके वो BA का इम्तिहान फिर बहला फुसला के, मेरी वालदा ज़रा सख्त थी उस मामले में तो उन्होंने दिलवा दिया। फिर उसके बाद मैंने कुछ ऐसे हालात हो गए कि फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी में दाखिला लिया, मास्टर्स किया। मतलब मेरा हमेशा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी, इनमें बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट था ना। अच्छा, फिर ये कर लिया तो फिर बड़ा एकदम से ना पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ गया। फिर मैंने कहा नहीं ये काफ़ी नहीं है, मैंने बाहर भी जाना है। फिर मेरे अब्बा ने मुझे बड़ी सपोर्ट की, फादर्स ऑलवेज सपोर्ट देयर डॉटर्स। अच्छा, तो उसके बाद हाँ, मतलब मोस्टली लेकिन उसके बाद फिर मैं ससेक्स यूनिवर्सिटी चली गई, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ से मैंने जेंडर एंड डेवलपमेंट किया। मतलब उस वक्त तक मैं थोड़ी रिबेलियस सी हो चुकी हुई थी ना। खैर फिर मैंने वापस आई तो ये था कि ये NGOs स्टार्ट हो रहे थे ना, अर्ली 90s की बात है, 91, 92 की। तो ये क्या मतलब इनका कह रही है कि मैं जेंडर एंड डेवलपमेंट पढ़ा तो रिबेलियस, कोई समझ आ रही है आपको? है क्या मतलब इसका? क्यों जी विमेन राइट्स हमें नहीं मिलते? विमेन राइट्स क्यों जी? शाहिदा साहिबा हमें नहीं विमेन राइट्स मिलते? रुबीना, हम तो नहीं गए ससेक्स, लेकिन हम भी ह्यूमन राइट्स बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों ने भी बड़ी स्ट्राइव की है, आज हम यहाँ ITS नहीं जाना पड़ता। अच्छा, उसके बाद मैं जल्दी से बताती हूँ, फास्ट फॉरवर्ड अच्छा करके फिर मैंने अपना NRA नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में तो उस वक्त ज्वाइन किया। हाँ, अख्तर हमीद खान साहब मेरे नाना के दोस्त भी थे, तो फिर उनके साथ औरंगी पायलट प्रोजेक्ट अच्छा, में भी? हाँ, उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की, फिर डेवलपमेंट सेक्टर में उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की। मैं कोई 2 साल NRSP में रही, फिर उसके बाद एशिया फाउंडेशन में 7 साल, फिर हमने फंड किया OPP, तो वो सारा जो उनका एजुकेशन का उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम चलाया वो मैंने किया, और परवीन रहमान के साथ, जो कि जिनको के बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। खैर उसके बाद फिर बड़ी देर से मैंने खास खातून थी हाँ परवीन रहमान साहबा। नाज़रीन, उन्होंने अख्तर हमीद खान साहब के बाद शी रियली टुक चार्ज इन अ सेंस। एट दैट टाइम भी डॉक्टर साहब को जब मैं जानती थी ना डॉक्टर साहब को, तो उस वक्त वो मतलब अर्ली 80s में होंगे, तो परवीन ही सब कुछ देखती थी, और उनका इतनी जेंटल तबीयत थी ना कि वो सब कुछ करके, डॉक्टर साहब तो गपशप करते थे, वो कहते थे हम तो दादा हैं औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के। खैर वो करते कराते फिर मैं बहुत सीरियसली मैंने काम परसू किया, फिर मैंने कहा मैंने अपना इदारा बनाना है, फिर मैंने अपना इदारा बनाया चिल्ड्रंस ग्लोबल नेटवर्क, और बीच में फिर शादी कर ली, और फिर शादी कर ली तो फिर मियाँ सब, फिर फास्ट फॉरवर्ड, फिर बच्चा मेरा आँखों का तारा माशाल्लाह। खैर उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड फिर ये कि एक पिछले इलेक्शन में
दानियाल ने कहा कि जी आप कवरिंग कैंडिडेट हैं और आप ये सोचें कि मैं कुछ चीज़ों में ना बड़ी वो हूँ खलंडरी सी, मैंने पता ही नहीं किया कि कवरिंग में अच्छा तो मैंने पता ही नहीं किया कि ये कवरिंग कैंडिडेट क्या होता है। उधर जाके जी साइन शाइन करके ये वो करके, अभी वो कुछ साइन किए हुए 1 हफ्ता गुजरा था तो पता चला वो ना है लोग है, और ये कि फिर इलेक्शन हो गया, और वो मतलब इलेक्शन कैंपेन वगैरह तो दानियाल ने ही की, मतलब इट वाज इन द मिडल ऑफ द इलेक्शन, तो बट हियर आई एम विद माय कॉलीग्स इन द पार्लियामेंट। अच्छा मजा आता है पार्लियामेंट में, जरा बताएं ना कोई दिलचस्प बात बताएं मजे की पार्लियामेंट की। कोई पार्लियामेंट में वैसे तो आप लोगों ने मेल मिला के कुछ किया हो? अगर मैं फिरदौस आशिक कवान का जिक्र करूं तो चूँकि मैं 2002 में हम एक साथ आए थे, काफ़ी ख़वातीन मिल के आई थी, तो एतजाज़ साहब हमारे एक सेशन हो रहा था, इंट्रोडक्शन स्टार्ट की हो रही, तो एतजाज़ साहब अपनी टाई को बार बार यूँ हिला रहे थे, तो रेड टाई थी, तो मैंने उसे कहा कि रेड टाई इज़ द साइन ऑफ रेवोल्यूशन ना, इतनी ख़वातीन आ गई। कहते यही तो बात है कि हमने भी कलर जो है अभी ज़रा फास्ट पहनने शुरू कर दिए। तो ये चीज़ें मतलब वैसे थोड़ा मतलब लाइटेड उसमें था, छेड़छाड़। और फिरदौस आशिक कवान को जब हमने उसमें फर्स्ट उनकी स्पीच सुनी तो उन्होंने खड़े होकर कहा फ्लोर पे कि मेरे नाम में भी शीन आ रहा है, मेरे नाम में भी रे आ रहा है, मेरे नाम में भी अलिफ। मुशर्रफ के साथ उन्होंने अपने काफ़ी मिलाने की कोशिश की, और उस वक्त हुकूमत पीपल्स पार्टी ने उनको बड़ी इज्जत दी, फिर इमरान खान ने कहा कि नाम अच्छा मैं ये चीजें खवातीन के हवाले से थोड़ा मैं समझती हूँ। ले जी मर्द इतने लोटे होते हैं, हम खाली खवातीन की बातें करें क्यों जी? मर्द के साथ तो है लेकिन खातून के हवाले से जिक्र आया तो आई हैव हैड द ऑनर ऑफ वर्किंग विद हिम एज वेल, तो ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, और जिस तरह से वो सख्त से सख्त बात करते हैं नसीम, लेकिन वो लफ्ज़ों का चुनाव इतना खूबसूरत होता है कि वो बात भी कर जाते हैं और उसमें कोई ऐसी है कि किसी की तजलील का पहलू भी नहीं होता। तो मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखा। फिर उनका जो अदायगी है शेर व शायरी की, तो मेरा कुछ शौक है, मतलब कहने की हद तक तो नहीं, ना मजे का सुनाने की सुनने की हद तक मेरा शौक है। आई कांट रियली डिसाइड, नहीं मेरे बहुत सारे, क्योंकि आफ्टर माय हस्बैंड्स डेथ तो मुझे जो कंफर्ट मिली वो बहुत ये रूमी की शायरी में मिली, फिर इसी तरह टैगोर की उसमें स्टोरीज में। आप और इमरान खान साहब में ये कॉमन है, वो देखो नहीं पढ़ते हैं। नहीं अच्छा चलो शुक्र है यही कॉमन है। चलें तो नाइस थिंग्स टुडे, नाइस बिल्कुल ये है कि ये एक जो दुनिया है, अदबी दुनिया है, जो शायरों की दुनिया है, जो लिखने वालों की दुनिया है, वो भी एक खूबसूरत दुनिया है। तो फिर कभी कभी मुझे लगता है यहाँ कि मतलब यहाँ एट टाइम्स यू फील अनफिट, क्योंकि वो दुनिया जो है ना वो मुझे ज़्यादा अपील करती है एट टाइम्स, रूहानी हो जाती है ना। बिल्कुल एहसास और रूहानी, बिल्कुल। लेकिन वो जो खूबसूरती है, जो मैं समझती हूँ कि जो भी तकलीफ से गुजर रहा हो, या अल्लाह ताला सबको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मेरे ख्याल में बेस्ट तरीका ये है कि वहाँ रुजू किया जाए, इन लोगों के साथ रुजू किया जाए, इन शायरों से, इन सूफियों से, तो आपको बहुत इनर पीस मिलती है। मेरा अपना ये पर्सनल तजुर्बा है। बेशक। आपको कभी इन्होंने, महनाज को मैं जरा कुछ अरसे से जानती हूँ, इन्होंने कभी आपको अपनी शेर व शायरी से नहीं नवाजा? ये तो कंपनी इज सो रिफ्रेशिंग कि जब नहीं तो ये शेर नहीं, इसका मतलब आपको कोई सुना दो, वही आज फाइनली सुना ही दो, लेट मी मेक इट पब्लिक कि ये कहीं छुप छुप के लिखती है शेर। नहीं अच्छा, आई डिडंट नो दैट, इसने नहीं बताया। पता नहीं दानियाल को इसी तरह से तो इसने फंसाया, उसको शेर व शायरी लिख के आपको मैंने उसको फंसाया हुआ कि उसने मुझे फंसाया। आप ये देखे ना, अब उसके बाद लेकिन अब शेर किसने लिखे, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। वो तो शेर ले आया था ना, शेर ले आया था लिखने वाले। अच्छा मैं ना, आप पार्लियामेंट की बात कर रही हैं तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ। अच्छा मज़े की बात है। अच्छा मज़ा ये होता है कि शाहिदा जो है ना, ये बड़ी वैसे भी बहुत दबंग है। अच्छा शाहिदा की
तो जब पहले तकारीर वगैरह देखी, मतलब रूल्स ऑफ बिजनेस वगैरह मोस्ट इम्प्रेसिव, मतलब इनको सारे हमारे नेशनल असेंबली, बहुत कम लोगों को पता होता है नेशनल असेंबली के रूल्स, मतलब शिक्के निकाल के और सारा कुछ, मतलब शी इज अ ट्रू केमिस्ट ना, कि हर चीज में वही एप्लीकेशन होती है। कितने सेशंस हो गए आपके यहाँ, कितनी दफा आप इलेक्ट हुए? इट्स माय थर्ड टेन्योर इन द नेशनल असेंबली, लेकिन कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में भी रह चुकी हूँ, तो कंसेक्यूटिव आप कहीं 20 इयर्स इन द प्रैक्टिकल। अच्छा, ये ना फिर ये करती हैं क्योंकि हम लोग बड़े ज़रूरतमंद होते हैं, पैसे हमेशा कम पड़ रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि इनफॉर्मली जो होता है ना वो हमारा साथ में कमेटी नहीं कपड़े, अच्छा कमेटी किसी को बच्चों के लिए चाहिए, किसी को कमेटी डालती है ना शायद, नहीं तो हमें नहीं जरूरत कपड़ों की। वाह वाह। अच्छा, कमेटी डालती है ना, ये इनसे पूछें इनकी पूरी इनकी सेविंग मैं करवाती हूँ। अच्छा, कितने की कमेटी डालती है? 20 lakhs की होती है, 20 लाख की 20 लाख की होती तो हर महीने 20 लाख देने होते हैं? 20 लाख देने होते हैं, डिपेंड करता है कोई कितनी अमाउंट डालता है। मैक्सिमम 20 की होती है, लेकिन जो है 5 लाख की डाली, इनकी 5 लाख की थी, मेजॉरिटी की 10 की होती है। जरा लोग सुन रहे होंगे वो भी शायद आपके पास कमेटी की बड़ी आ जाए अर्जियां, यानी कि हर इंसान को डालनी पड़ती, मतलब अगर 20 मेंबर्स है और the ones who want to, जरूरी नहीं है कि everybody लाख कोई डाले तो 20 lakhs every month। no it's like आपको मिलते हैं लमसम आपको 20 मिलते हैं। अभी कंट्रीब्यूशन क्लियर करा दिया, लोग कहते हैं ये लौटे हैं, इनको पैसे मिले। ये कौन सी स्कीम में? ये आप सेंसिटिविटी आप इसको जानते हैं मीडिया का, क्या इसीलिए इसका तासुर जाएगा जी। 1 लाख पर मंथ हर मेंबर करता है, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो 20 मैक्सिमम होते हैं। तो मिनिमम जितना भी कोई 50,000 है, 1 लाख है, 2 है, तो इट डिपेंड्स फिर उसने नंबर वो करते हैं। मैंने 5 लाख तो किसी का एक लमसम मिल जाए तो कोई गाड़ियां लेता है, कोई ज्वेलरी, कोई फिर अपने हिसाब से। वाह वाह। नाज़रीन देख लें आप ईद के दिन कितने मजे की उन्होंने आपको बात बताइए। जिन खवातीन ने डालनी हो कमेटी, इनसे रुजू करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वैसे आपको एक बात बताते चले, ये टीम मुकम्मल नहीं होनी थी पीटीआई की रिप्रेजेंटेटिव्स के बगैर। हमने कोशिश की बहुत, हमें शंदाना साहबा ने ज्वाइन करना था, बस उन्होंने आखिरी वक्त वो नहीं आ पाई, उन्होंने कहा आएंगी शायद नहीं। तो हम बताना चाह रहे हैं पीटीआई के दोस्तों को कि वी आर मिसिंग यू। क्यों भाई, यू आर मिसिंग देम? हाँ, मतलब आना चाहिए, अभी बहुत मसरूफियात है। आना चाहिए, शांदाना इज अ नाइस पर्सन, आ जाती। नहीं मतलब कि महनाज ने तो कहा था कि नहीं, मैंने ही उनसे बात की थी, उन्होंने मुझे हामी भरी थी। और ये कि देखिए, अपनी जो भी सड़कों पे जंगें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो अपनी जगह मोहब्बतें की नहीं, लेकिन हमारी जो बात है ना, हमारी जो बात है ख़वातीन की, हमारी बड़ी सॉलिडारिटी है। और ये भी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो अगर उन्होंने अच्छे काम किए हैं, जैसे कि बिल्स लेके आए, वो करके उसके ऊपर बिल्ड करेंगे। ये नहीं है कि मिल मिला के चलें। अच्छा जी, चलेंगे तो बड़ी आपने सीरियस बातें की। जरा अपने बचपन में कुछ शरारतें वरारतें करती थी, आप ऐसी हमेशा से सीरियस थी, हमेशा से सेनेटर थी? नहीं, बचपन में जाहिर है, बचपन तो बचपन होता है, शरारतें ज़रूर हुई हैं। मैं और मुझसे जो छोटा भाई है, वो हम साथ अक्सर वही ज़ाहिर है खेलना कूदना साथ ही होता था। तो हमारे गांव से आते थे ये जो गल्ला होते हैं, गंदम वगैरह ये चीज़ें, तो वो बाकायदा एक स्टोरेज होता था। और वो जो है उस पे हम जब खेलते तो उस पर हमने टेबल रखी, हम चढ़ने की कोशिश की। वो तो आपको पता है कि बड़े बड़े ज़रा कनस्तर टाइप के सारा ह्यूज होते। तो जब मैं उस पर चढ़ने की मैंने कोशिश की तो मैं वहाँ से गिरी और मुझे चोट लगी, मैं बेहोश हो गई। अब मुझे तो खुद कुछ पता नहीं, लेकिन वो भाई मेरा गया और अम्मी को कह रहा कि वो जाके उधर खेल रही थी, अब सो गई हैं। अब जो थोड़ा टाइम लगा है तो वो सब आके देखे तो काफ़ी मतलब फिर हॉस्पिटलाइज्ड और ये चीज़ें सो गई हैं। जी बिल्कुल। और वो मुझे इस तरह मतलब काफ़ी वो चोट लगी थी, उसकी वजह से वो था।
तो उसके बाद अभी तक जब भी कोई इस तरह बात हो तो मुझे अमूमन ये होता है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ये चीज़ नहीं होती कि अगर किसी को बुरी भी लगती हो, लेकिन कोशिश होती है कि जो उसूल की बात है या सच्ची बात है मैं उसको उसी तरह कह देती हूँ। मुझे नुकसान होते हैं लेकिन दूसरे को नुकसान ना हो, एटलीस्ट वो चीज़ वहाँ तक पहुँचे। इवन पार्टी मीटिंग्स में भी अगर होता है तो मैं कोशिश होती है कि वही स्ट्रेट फॉरवर्ड की ये इस तरह का है, तो सबको पता है कि इसकी नेचर है जी। तो वो मुझे कहते हैं कि इसका ये जो है ना वो हिल गया है, वो दूसरा यानी वो खुशामद वगैरह वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल सीधी हो गई। अच्छा, कि वो बचपन की चोट लगी हुई है, तो अब इसका एक ही वो रोब है, ये सोच इसकी यही बदल गई है, ये बात को इधर उधर नहीं ट्विस्ट कर सकती। तो मौलाना साहब सुन लेते हैं आपकी स्ट्रेट बात? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी में बाकायदा मशावरत होती है, फैसले तो फिर ज़ाहिर शुरू करते हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी सुना जाता है। और ये और मैं अपनी डिप्लोमेसी आपको एम्बेसडर नहीं बनाया जा सकता। मैं उस तरह आई एम सॉरी टू से इस तरह की बातें कि होता है। दूसरा ये है कि मैं यहाँ पे चीफ विप हूँ अपनी पार्टी की पार्लियामेंट में, और हमारे 14 मेल मेंबर्स हैं, उन सबको और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम, आलिम, फाजिल, मदारिस के। फिर आप तो कोई आम विप तो ना हुई है ना, ये तो फिर चीफ विप ही हुई। तो आप जरा अपनी कहानी सुनाए ना। ट्रस्ट है काफी उनका। वेरी नाइस। रुबीना, बचपन की तो बहुत सारी नसीम स्टोरियाँ हैं, लेकिन उन्होंने जहाँ गिरने का बताया तो हम लोग जब छोटे होते थे तो वो समर वेकेशंस वुड बी नथिया गली, तो वो आज का नथिया गली तो बिल्कुल कमर्शलाइज हो गया है। बहुत पहले सिंगल रोड जाती थी अब्बाद से, उसमें भी एक ही दफ़ा एक गाड़ी ट्रैफिक चलती थी, तो वो हम लोग सब कजन्स राइडिंग बहुत करते थे, और इनवेरिएबली हम सब गिरे घोड़ों से, बड़े बड़े, किसी का बाजू टूटा, किसी का और कोई जख्मी मेजर, लेकिन हम छुपा लेते थे बड़ों से, क्योंकि बड़े जो बाजू टूटना छुपा लेते, वो छोटे मोटे जख्म तो छुपा लेते थे। जिसका इलाज नथिया गली में हो सकता था, जिसके लिए अब्बाद जाना पड़ता था, वो नहीं छुपाया जा सकता था। लेकिन ये था कि हम में से किसी ने गिव अप नहीं किया, मतलब वो राइडिंग हम उसी तरह से पूरी गर्मियों में पूरा दिन, मतलब नथिया गली से लेके डूंगा गली, फिर डूंगा गली से जो अयूबिया को पाइपलाइन जाती है, इस पे भी इतनी ट्रैफिक जिस तरह अब है, अब नहीं हुआ करते थे। तो ये हमारा ये राइडिंग ट्रैक होता था। वहाँ तो कंप्यूटर नहीं ना थे, और बिल्कुल नहीं था वहाँ, बल्कि पेट्रोल पंप भी नहीं था, तो गाड़ी जो जाती थी तो वो फिर खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उसको सिर्फ मरीज से कुछ काम करना है जाने के लिए, क्योंकि पेट्रोल आपको मरीज से या अब्बाद से मिलता था। नथिया गली में कोई पेट्रोल अवेलेबल नहीं, तो गाड़ी का बहुत कम इस्तेमाल लोग करते थे। तो दोज वर वेरी गुड टाइम्स, प्रेशियस टाइम्स, बिल्कुल प्रेशियस टाइम। अब तो और हेल्थी भी टाइम से ना, आप बाहर निकले लोग, अब तो गाड़ी में बैठ के कोई ऊपर जाए, बिल्कुल, मतलब 2 कदम भी आप गाड़ी में। जी हाँ जी महनाज, बचपन के बचपन में जानू में मार्शल पिटियो, कोई ऐसी बात सुनाना। अच्छा भाई, बात असल में ये है कि बड़ी सेंसिटिविटी है कि मार मेरी बहन को पिटती थी, मुझे नहीं मार पिटती थी, क्योंकि मैं तुम ही पिटवाती होगी। नहीं, उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। मैं जरा अदाकार थी ना, क्यूट, मोटी मोटी सी, तो आंखों में आंसू भर के, तो मेरे अब्बा कहते नहीं, वो पढ़ाई पे ही होती थी ना ज्यादातर, तो वो कहते नहीं भाई मेरी बेटी नहीं पढ़ना चाहती ना, इसको मत तंग करो, नालायक है। हाँ, मतलब ये नालायक लेकिन किसी को बन गई है। नहीं, मगर नाज़रीन ये बड़ी होशियार है, ये मत समझेगा कोई एमएनए नालायक है। नहीं, मगर ये कि वो उस वक्त ना पढ़ना, और फिर पूरी जिंदगी बहुत कमेटीज को लीड करती है, बड़ी मेहनत करती है, बिल्स ये ना बाद में मुझे प्रोग्राम के कहेंगी तुमने मुझे नालायक क्यों कहा। कोई बात नहीं। अच्छा, तो उसमें ये था कि मुझे जो चीज़ बड़ी, एक तो ये मैं बताती हूँ कि अभी जैसे एक वक्त है ना कि 1 घंटा जो हमारे अंदाजे में कि 1 घंटा कितनी देर में गुजरता है, उस वक्त ये होता था कि वो घंटा बहुत तवील होता था, और ख़ास तौर पे जो दोपहर की गर्मियों की दोपहरें होती थी ना, हम खत्म ही नहीं होती थी। हाँ, पिंडी में कॉलोनियल घर था, शेल हाउस, मेरे वालिद शेल में थे, तो हम उसमें रहते थे, और बस ये कि वो दोपहर में इधर उधर फिरते रहना और तंग। अच्छा, मेरा जो एक चीज़ थी ना, वो मुझे समझ नहीं आई कि कैसे होती। अच्छा, एक तो ये कि जो हमारे मुलाजमीन थे उनके बच्चों के साथ बेस्ट फ्रेंडशिप थी। अच्छा, और उनके ऊपर मैंने उनकी जिम्मेदारी ली हुई होती थी कि मैंने इनकी साफ़ सुथराई करानी है, मैंने इनका इलाज मुआवजा करना है, और फिर सारी जंगली बिल्लियों को पकड़ना, और ये वो अभी तक शौक है जंगली बिल्लियों के लिए घर तलाश करना वगैरह।
अच्छा, तो उस वक्त ये होता था कि उनके बाल कट रहे हैं, ये वो अच्छा, फिर ये था कि हमारे बहुत बड़ा लॉन था और उसके साथ एक पुराने जो अंग्रेज़ों जैसे के घर होते थे ना, अब कोई इल्ज़ाम ना लगा दे कि इम्पोर्टेड कुछ प्लीज आप तीनों इम्पोर्टेड चुप करें ना जरा। तो उसके बाद ये था कि वहाँ पर ना पौधे लगते थे, माली बाकायदा वेजिटेबल गार्डन था ना, तो माली पौधे लगाता था वो पौधे। अच्छा, स्कूल में तो मुझे याद नहीं, मतलब ये कि स्कूल का वक्त बड़ी मुश्किल। मैं नाज, पता है मुझे क्या लगता है आपके बारे में? मुझे लगता है बचपन में आप अपनी टीचर के लिए खूब फूल उतार के ले जाती होगी। मुझे लगता है ये कहती होगी मैडम आज होमवर्क नहीं किया, ये फूल ले ले। अच्छा सुनो ना, अच्छा उधर तो वो मैथ, 3rd ग्रेड से मैथ में फेल होना शुरू कर दिया और ये वो करके बस बैठी हूँ उधर, बस ये कि मक्खन लगाने की नई नई टेक्निक्स। अच्छा, टीचर्स पेट, अब तो फर्क हो तो। अच्छा, अब फिर क्या हुआ, वो बचपन। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो आते के साथ ही दुपट्टे की साड़ी पहनी और एक कोई मेडोरा की लिपस्टिक होती थी, वो पता नहीं किधर से आ गई थी मेरे पास, मेडोरा की लिपस्टिक लगाई और जी टीचर बनी और ऐसे 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 ऐसे, हाँ दोपहर को ना, और ऐसे ऐसे वो दुपट्टा कसा हुआ इधर टांग में, चलते चलते पहुंच गई उधर वो जो जहाँ पर पौधे लगे हुए और 1 फुट रूलर और वो सारे पौधे मेरे बच्चे थे और मैं हाँ, और रिपोर्ट कार्ड बनते थे उनके। तो वो सारी चीजें थी और बड़ी फिर शैतानियां होती थी। शैतानियां तो रही बहुत अरसे। मेरी दादी पान खाती थी तो उनका कत्ता चूना मिक्स कर देना, मतलब चलते फिरते कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि जो सीधे तरीके से गुजरे ना। अभी भी देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अपने मुंह से बता रही हूँ कि पार्लियामेंट में ना मेरा और रुबीना का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मशहूर है, लेकिन हम वो गंदा वाला नहीं, नकलें वकलें नहीं करते। वो स्कूलों में होती थी नकलें। नकलें तो बड़े मजे की चीज होती है। नहीं, आती है नकलें उतारनी तो। ये है कि हम लोग बहुत हंसते ना, मतलब मैं आपको बता दूं कि ये लोग हमारे लीडरान की नकल उतारते हैं, हम इनके लीडरान की नकल उतारते हैं और फिर इतना हंसते हैं जैसे स्कूल के बच्चे नहीं होते उस तरह। नफीसा भी तो आपके ग्रुप में है। हाँ, नफीसा के बगैर ना हमारा ग्रुप कंप्लीट नहीं, क्योंकि वो हंसती है और वो हंसते हंसते गिर जाती है पेट पकड़ के। लेकिन ये कि अदाकारी हम 2 कर रहे होते हैं। यार कोई अदाकारी दिखा रहे तो सियासी हो रही है, बिल्कुल निकाल दो, कर दो सियासी, चले कोई कर देना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं कर रही है, वो तो हमारा अपना एक पर्सनल गपशप पे हम लगे होते हैं, पर्सनल प्रोग्राम ही हो रहा है। लेकिन ये लोग भी देख रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ख़वातीन जो सियासत में पाकिस्तान की, और कुछ गपशप लगा रहे हैं। कोई हमने आज सोचा इनसे थोड़ा सा पूछें इनकी अपनी लीडरशिप के बारे में। एक लफ्ज़ में बिलावल भुट्टो, 1 वर्ड। इतना सोचना पड़ा है। विजनरी। अच्छा जी, अभी तो ये कसीदा कोई होगी। चले जी, मौलाना फजलुर रहमान। मुदल्लल सियासतदान जो मैडम एक लफ्ज़ हो गया। अच्छा जी, शहबाज शरीफ सर। वर्कहोलिक। हाँ जी। चलें जी, इमरान खान। क्रिकेटर। ओनली क्रिकेटर। अच्छा जी, आप बताएं जी, नवाज शरीफ सर। सीरियस आदमी है आप। बिलावल भुट्टो। इतना सोचना पड़ता है, बड़े बोर यार, क्या इतना सोचना पड़ता है, क्योंकि असल में नाज़रीन ये तीनों डिप्लोमेटिक। अच्छा नहीं, मैं बता देती हूँ। बिलावल भुट्टो चेयरमैन का, जब बिलावल भुट्टो कहीं से जा रहा होता है तो ये पीछे चेयरमैन 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 कर ऐसे करती हैं। और अच्छा, क्या, ये इनकी पार्टी का रूल है कि जब वो आगे जाती है ये मेरा मजाक है कि चेयरमैन ने बुलाया फटाफट चेयरमैन चेयरमैन चेयरमैन। तो आपका क्या ख्याल है, ये क्या करती? नहीं, बट ये क्या करती? नहीं, कुछ नहीं करते। नहीं, हो नहीं सकता। चलें जी, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं कह रही हूँ तो मान लेते। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। सलाम दुआ होती है, बड़े रिस्पेक्ट से सलाम दुआ होती है। अच्छा जी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जब बैठते इन रिलैक्स मूड, बैठते हैं कभी रिलैक्स मूड में? जी बिल्कुल। क्या करते हैं? लतीफे। अच्छा मौलाना साहब की सेंस ऑफ ह्यूमर, मैं आपकी बात सॉरी काट रही हूँ, मेरी जितनी दफा भी मुलाकात हुई ना, गॉट एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ ह्यूमर। और सिर्फ उनके नहीं,
उनके जो छोटे भाई हमारे साथ सेनेट में हैं, उनका भी बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, व्हिच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। मसलन एग्जांपल ये ज्यादा तो ये बताएंगी वैसे, एग्जांपल तो दें। लेकिन वो विटी हैं, लाइक प्रॉम्प्टली एक इतना अच्छा से जवाब दे देते हैं कि आपको जवाब कहते हैं ना कि वो आप फिर आगे से जवाब नहीं दे सकते। अच्छा, काजी हुसैन अहमद साहब मरहूम भी ऐसे थे, मुझे याद है उनके साथ बड़ा इंटरेक्शन रहता था। वो भी उनका भी वेरी शफीक इंसान थे, हाँ, और बड़ा बहुत फादरी बहुत प्यार मोहब्बत वाले, बहुत खास। अब उनकी बेटी भी वैसी है, बहुत ही चुस्ता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा ये बताएं कि जब आप लोग देखते हैं बचपन जो अपना और आज का दौर, उसमें कोई बताएं पॉजिटिव चेंज क्या है? मैं समझती हूँ मेरा बचपन बहुत बेहतर और बहुत बेहतरीन तरीके से गुजरा है, मेरा कॉलेज लाइफ बहुत बेहतरीन तरीके से गुजरा है, लेकिन वो बजाय हम आगे जाने के ना, जो मैं अभी अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, आई थिंक वी आर स्टेपिंग बैक फ्रॉम व्हाट वी हैव अचीव्ड। बहुत जगहों पे मुझे लगता है कि हमने जो स्पेस बनाई थी अपने लिए खवातीन के हवाले से, खवातीन के हवाले से, वो मुझे एट टाइम्स लगता है कि श्रिंक हो रही है, क्योंकि वो जो हम लाए थे पॉजिटिविटी, अब वो देखे ना, आपने मना किया बस सियासत से, लेकिन सियासत में भी खवातीन को घसीटना, लाइक दे आर ब्रॉट इनटू एवरीथिंग। अगर मर्द बहुत अच्छे कपड़े पहन के चला जाए, बेहतरीन सूट हो, वो किसी ने नहीं कुछ कहना। अच्छा, बेचारी अगर पार्लियामेंटेरियन ने कोई अच्छे कपड़े की गलती से पहन लिए तो वो डिजाइनर हो गया, जूते हो गए, पैग हो गया, उसका काम किसी ने नहीं देखना, उसके बैग के ऊपर फोकस करना है, उसके जूतों पे उसको फोकस करना है। बल्कि मुझे तो एक दिन नसीब इतना गुस्सा चढ़ गया कि जब मैं गई ना, तो वो मतलब मैं गाड़ी में बैठी रही कि ये हटेंगे, तो फिर वो कैमरा लेके वैसे ही खड़ा था। फिर एंड में मुझे इतनी में तंग आई, जूता आपका देखना, फिर मैंने उससे कहा कि मैं जूते उतार के रख देती हूँ, आप इसकी बहुत अच्छी से जो है ना वो बना लेना, और ये कोई डिजाइनर जूते नहीं है, आम पाकिस्तानी जूते हैं, आप इतने इंटरेस्टेड हैं इन जूतों में, तो इसी की फिल्म बनाने में अंदर जा रही। तो बस ये एट टाइम्स अफसोस होता है कि मतलब मर्द हजरात जो है ना, उनसे कोई नहीं पूछता कि आपका सूट कौन सा है या आपने घड़ी कौन सी पहनी है। ये तो हर पार्टी, लेकिन खवातीन के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होती है कि भाई वो जो पहले दिन आती है नेचुरली जब ओथ लेने के लिए, तो हर एक की ख्वाहिश होती है बस मैं अच्छे कपड़े पहन के जाऊं, बस उन्हीं के ऊपर बस सारा। अच्छा, उसका कोई नहीं बताते कि इसने पीछे बैकग्राउंड क्या था, कितना अच्छा काम किया है, किस तरह से यहाँ तक पहुंची है, लेकिन बस ये कि कपड़े कौन से पहने हुए हैं। दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग। अब मैं देखी थी फवाद चौधरी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और उनसे बड़ी गपशप रहती है, लेकिन मैं उस दिन देख रही थी, उन्होंने कहा हिना के बारे में, हिना खैर, हालांकि उनके बारे में, हिना खैर, क्या आई टेल यू, फॉरेन ऑफिस के लोग एट सच ए यंग एज, शी वाज द फॉरेन मिनिस्टर, तो वो कहते थे मुझे फॉरेन ऑफिस के लोग बड़े सीनियर, उन्होंने कहा शी रिमाइंड्स अस ऑफ साहिबजादा यकूब अली खान, व्हिच इज सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट। लेकिन फवाद खैर वो अब सियासत है तो क्या करें। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ना, जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन और हुएवर इट इज, तो उसको आप 0 नंबर दे देते हैं, और मर्द चाहे जितना नालायक बना हो, ये सियासत उसको कहते हैं जी बस ये बड़ा जबरदस्त। बहुत गलत है। समझ की बात भी होती है ना कि वो जो चीज़ अब अक्सर पार्लियामेंट में भी ये होता है, इतनी मैसे मुख्तलिफ लेजिस्लेशन हो रही होती है जो कि उसको हाईलाइट करना चाहिए होता है, लेकिन वो 1-2 चुटके ले ऐसे आ जाते हैं कि वो हाईलाइट हो जाते हैं, शे सुर्खी में आ जाते हैं, और बाकी पीछे जो है वो पूरा, जिसने इस तरह रुबीना साहिबा ने कहा, जिनको काम है वो चीज़ जो है पीछे रह जाता है। जैसे शेख रशीद साहब ने एक मरतबा लेजिस्लेशन पे कहा था कि जुलेखा मर्द है कि औरत, वो हेडिंग में आ गया, बाकी लेजिस्लेशन कुछ भी नहीं पता चला कि क्या हो रहा है क्या। तो वो सोच की भी बात होती है कि दूसरा कितना लर्नेड है और कितना इंटेलेक्चुअल है कि वो उस चीज पे फोकस है जो उसको रिपोर्टिंग कर, या फिर ये रिपोर्टिंग में है कि भाई चीज क्या चलेगी, मसाला क्या मसाला बिकेगा। अच्छा, ये बात जो आपने कही ना नसीम के वक्त, कौन सा पहले का वक्त अच्छा था या नहीं, व्हेन यू कंपेयर योर ओन चाइल्डहुड टू वेयर यू आर नाउ, मतलब देयर वाज, देखिए उस वक्त इतना कंपीटिंग फोर्सेस नहीं थे, मतलब कॉम्पिटिशंस ऐसे नहीं थे। मेरा मतलब टू मी, मतलब इट सीम्स के जैसे कि अब इवन किसी ने मेडिकल स्कूल में भी जाना है तो उतना वो नहीं था। हाँ, ये तो मतलब ऑब्वियसली रिसोर्सेज कम है, आबादी बहुत बढ़ चुकी है, और बच्चों की पढ़ाइयाँ और ट्यूशन सेंटर्स और ये वो करके, सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया का थ्रेट नहीं था। अच्छा देखिए, हम लोग तो फिर भी सिक्योर है ना, हम लोगों को तो हमारी जिंदगियों में सोशल मीडिया मिला ना, जो लोग पैदा हुए
अब जैसे दुआ ज़हरा का मैं बताती हूँ ना, जो भी चीज़ है कि भाई आप क्या इतना वो एक इन्फ्लुएंस है अजीब किस्म का कि यू गेट कनेक्टेड टू अनदर वर्ल्ड विच यू नॉट अवेयर, विच योर पेरेंट्स डोंट नो अबाउट। हाँ, एंड मतलब जैसे कि मेरा भी बेटा माशाल्लाह अब तो 19 साल का है, लेकिन ये कि वो जब उस वक्त में से गुजरा था तो मुझे बहुत जिस डार्क वेब और ये सारी चीज़ें बहुत परेशानी होती थी इस चीज़ की। और ख़वातीन के हवाले से जो पार्लियामेंट में ख़वातीन है, मैं ये समझती हूँ कि उनकी अपनी सोच होनी चाहिए, उनकी अपनी प्लानिंग होनी चाहिए कि व्हाट डू दे वांट टू अचीव आउट ऑफ इट। ठीक है, वो रिजर्व सीट्स पे हैं, वो नहीं, आप किधर से किधर चल रही हैं, अभी तो आप बात कर रही थी उसकी, किधर आप रिजर्व सीट्स पे, लेकिन ये मामला जो आपने उठाया ये बड़ा अहम है। ये जो वेब उसका नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि जो साइबर स्पेस है, ऐसा था ना नसीम की, हमारी अगर मतलब पेरेंट्स आई थिंक थिंग्स वर इजियर फॉर देम कि हमारी अगर उनको पता तो होता था हमारे दोस्त कौन है, क्योंकि घर आते जाते थे हम उनके, तो दे वुड आल्सो, पेरेंट्स वुड आल्सो गो एंड चेक कि भाई कौन है, किधर से आ रहे हैं, ये वो फलाना। लेकिन अब तो आपको पता ही नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो किससे बात कर रहा है, आपके साथ बैठा है लेकिन दुनिया के किसी कोने में कांटेक्ट हो रहा है। इवन ये जो गेमिंग नहीं होती, ये जो गेमिंग जो होती है उसमें भी यू कैन टेक पीपल ऑनलाइन from all over the world, whether they are murderers, whatever they are। का केस भी पबजी का गेम का यही सारा कहते हैं बीच में। हाँ, तो ये चीज बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा है। उससे ना उस पढ़ाती हूँ मैं यहाँ नस्ल में, तो वहाँ स्टूडेंट से मैं बात करी थी साइबर सिक्योरिटी के, ना वो सरप्राइज के एक स्टूडेंट ने इस चीज का जिक्र किया तकरीबन के पर्सनल सिक्योरिटी भी बड़ी अंडरमाइन हो जाती है। अच्छा, अपना एक मुझे इतने मजे की बात, मजे की क्या, मैं तो घबरा गई। मुझे स्टूडेंट्स ने कहा कि मैडम हम तो जैसे हम दो बैठ के बात कर रहे हैं कि हम किसी दुकान पे जाएंगे कुछ लेने, तो दे वर बोथ सेइंग कि थोड़ी देर बाद हमारे कंप्यूटर पे, हमारे आईफोन पे उसके एडवर्टाइजमेंट्स आने लग जाते हैं। because this is listening to whatever you say। कैन यू इमेजिन कि आप जो बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं एजेंसी सुनती है, लेकिन ये तो नहीं, हमें हर एक सुनता है। इस पे बहुत काम करना है ये साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि साइबर क्राइम्स का रेट जो है किधर से किधर पहुंचेगा। और आपकी इस प्रोग्राम की तवज्जो से है बात तो थोड़ी सीरियस सी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ होती तो ये दुआ वाला केस नहीं होता थी। शी वुडंट हैव रन अवे फ्रॉम सिंध टू गेट मैरिड इन पंजाब। तो ये जो 18 इयर्स ऑफ एज है, इसको मैं सबसे हम बात कर रहे थे कि प्रोग्राम शुरू होने से कि हमें बैठ के इसको किसी तरीके से, क्योंकि ये वाला जो एक एस्केप है कि दूसरे सूबे में आप जाके शादी कर लें, तो ये चीज़ जो है ना ये उसको बदलना चाहिए। और खाली ओवरऑल ये तो बात जो अभी आपने कही ना कि साइबर सिक्योरिटी पे बेइंतहा काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान के बारे में बताएं ना, कोई सबसे जबरदस्त चीज़ क्या, आप पर्सनली बताएं। पाकिस्तान में तो मैं समझती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इतने हम खुश नसीब हैं कि यहाँ पे हमारे हर किस्म का मौसम है, हर किस्म का फल है, फ्रूट है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, स्किल को आप देख लें कि हम दुनिया में कहीं पे भी जाएं तो हमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद भी होती है। और एक अफसोस इस लिहाज से होता है कि हम वो वसाइल जो है वो सही तरह यूटिलाइज नहीं कर सके और दुनिया में वो प्रोजेक्शन नहीं दिला सके वो स्किल्ड वर्कर के और उनके, कि हम वहाँ पे शो कर सकें कि हमारे पास इतना एनर्जेटिक लोग भी हैं। और जी, लोग खुद वैसे हम करते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्शन नहीं हम दिला सके। और वक्त के साथ प्रोजेक्शन होगी, ये मुझे नहीं। टेल मी व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आप बताएं। मुझे, मैं जब देखती हूँ लोगों, बात करी मैं किसी को भी देखूं तरक्की करते हुए, किसी बच्चे को, किसी फैमिली को, और जब भी मैं गुजरती हूँ किसी का अच्छा घर में देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इनको इसमें रहना नसीब करे, तो दूसरों की खुशियों पे खुश होना सीखें। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी बिल्कुल अल्लाह की बरकत है। बजाय आप किसी को कहें कि ये इसने क्यों कर लिया, बल्कि खुश हो कि उसने, और अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे, लेकिन उसकी खुशी पे जरूर खुश। बिफोर वी कंक्लूड, आप जरा कोई मजे की अच्छी बात बताएं जो चीज़ खुश करती है। अच्छा, मैं जो अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने काम की वजह से, और जो मैंने अपना काम ऑप्ट किया इसीलिए किया कि मैं पूरे पाकिस्तान देखना चाहती थी, और पाकिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मुख्तलिफ है, उसका खाना पीना, उसका रिहाइश। आप गिलगित में चले जाएं, गिलगित में भी हुंजा अलहदा है, स्कर्दू अलहदा है, बाकी सारी चीज़ें पंजाब में, इसी तरह सिंध में थरपारकर तक मैं गई हूँ, और बलूचिस्तान तो मेरा लव है ना बलूचिस्तान।
हमारी अल्लाह दोस्त खैरियत नीनो रखे। काजी हैं, उन्होंने तो पूरी किताब लिखी है ना इस पे, खाने बहुत पीने पे। तो मैं जबरदस्त। जरूर ढाबों पे बैठ के खाना, मतलब ये कि मेरी खुशी यही है कि बस आप खाने खाएं, नहीं खाने नहीं, आप निकल जाएं, आप लोगों से हाँ, मिलें। ये और असल मेरी बात। जो खुशी है वो ये है कि आप लोगों को खुश करें, जो मतलब ये कि रमजान है शेयर करें और खुशी दें और बस मतलब चले बहुत आप खुश रहना तीनों तो सीखें। बहुत ही नेक हैं। हम तो नसीम, शायद- मैं एक आखिरी बात ये कहूंगी कि ये जो ट्विटर और फेसबुक और फलाना सब चीजें अपनी जगह बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन बहुत जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट असल में है बात ना, इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कम हो गया। मेरा ख्याल है कभी कभी बैठ के ये भी बात होनी चाहिए कि डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, हाँ, merits इंटरनेट and के। मैं तो demerits बहुत की उसको- इसके खिलाफ हूँ। जो आप कह रही हैं ना, बिल्कुल जो इंसानी कदरें और कदरें, इंसानी बिल्कुल। रिश्ते हैं वो कमजोर पड़ गए, और आप इस मशीन के थ्रू पता नहीं कैसे रिश्ते। खैर बहरहाल चलिए, बाकी जो ईद रहती है खुदा करे आप इंजॉय करें अपने प्यारों के साथ, घर वालों के साथ। नाज़रीन आप भी इंजॉय करें, ईद मुबारक फिर से हमारी तरफ से। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।